प्यार, मोहब्बत, बेबस और मजलूमों की खिदमत, शादी। धार्मिक किताबों में इसे बहुत पवित्र, बेहद पाक बताया गया है। मोहब्बत और खिदमत यानी इंसानियत की सेवा को इबादत का दर्जा हासिल है। लेकिन प्यार का झांसा देकर दुखियारों की मदद के नाम पर जब किसी सोनिया सेबेस्टियन को आयशा बनाकर आतंकवाद की आग में झोंक दिया जाता है, किसी निमिषा को फातिमा ईसा बनाकर सीरिया, इराक या अफगानिस्तान में मरने के लिए पहुंचा दिया जाता है, तो बवाल होता है। ब्रिटेन से भारत तक इन दिनों ऐसा ही बवाल मचा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में इसे लव जिहाद कहा जा रहा है, तो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की करतूत। धर्म के नाम पर फैले धर्म परिवर्तन और आतंकवाद का जाल कितना बड़ा है? वो कौन है जो नाबालिग लड़कियों को आतंकवादियों के हरम में पहुंचा रहे हैं? इन्हीं सुलगते सवालों की सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी पर है हमारी ये टेली सीरीज शैतान द सिल्कन स्नेयर, जिसके पहले एपिसोड में देखिए जिहादी दुल्हन शैटर्ड प्योरिटी। नवंबर 2019, नंगरहार, अफगानिस्तान। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत। उन दिनों यहां इस्लामिक स्टेट खोरासन के आतंकियों का कब्जा था, जो एक साथ अमेरिकी सेना और तालिबान दोनों से जंग लड़ रहे थे। आतंकी अड्डों पर बमबारी के उसी दौर में लगभग 1,500 लोगों ने अफगानिस्तान की सरकार के सामने सरेंडर किया। जिनकी पहचान उजागर हुई तो भारत की खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़ गए। नंगरहार इस्लामिक स्टेट के जिन मोहरों की पहचान हुई उनमें 60 भारतीय थे, 26 पुरुष जो इस्लामिक स्टेट के आतंकी बन चुके थे, 3 महिलाएं जिन्हें जिहादी ब्राइड यानी आतंकवादियों की दुल्हन बना दिया गया था, और इस रिश्ते से पैदा हुए 21 बच्चे। इन्हीं में एक थी सोनिया सेबेस्टियन, जन्म से ईसाई, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने के बाद आयशा बनकर इस्लामिक स्टेट खोरासन के अड्डे पहुंची थी। सोनिया उर्फ आयशा जैसी ही कहानी निमिषा की भी थी, जन्म से हिंदू, जो इस्लाम कबूल करके फातिमा ईसा बनकर भारत से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंची थी। जिहादी दुल्हन बनी भारत की जो 13 लड़कियां नंगरहार में थीं, उनमें रफीला भी थी, गोद में दुधमुआ बच्चा। रफीला का धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जन्म से ही मुसलमान थी। रफीला, निमिषा और फातिमा, सोनिया सेबेस्टियन, अलग अलग धर्म लेकिन कहानी एक जैसी। इस्लामिक स्टेट के संपर्क में आए पुरुषों ने इन्हें प्यार के जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया और जिहादी दुल्हन बना दिया। इनकी कहानी में एक और समानता थी, वो ये कि ये तीनों केरल की पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। उनका क्या हुआ? क्या ये वापस हिंदुस्तान लौट सकी? ये आगे दिखाएंगे। फिलहाल हिंदुस्तान में आज की कहानी देखिए। 3 साल बाद 2 नवंबर 2022, मुंबई। हूबहू वही कहानी जो नंगरहार में इस्लामिक स्टेट की जिहादी दुल्हनों ने सुनाई थी। सोनिया, निमिषा या रफीला की तरह आप पीती लेकर स्क्रीन पर इस बार शालिनी उन्नीकृष्णन थी। द केरला स्टोरी। केरल में लव जिहाद यानी प्यार में फंसाकर धर्म परिवर्तन का विवाद बहुत पुराना था, लेकिन ये फिल्म धर्म परिवर्तन के बाद की कहानी पर आधारित थी। ये कहानी उन लड़कियों की थी जिन्हें प्यार में फंसाकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के हवाले कर दिया गया। इन्हें जिहादी दुल्हन बना दिया गया। कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी द केरला स्टोरी को एजेंडा फिल्म करार दिया। सवाल इस बात पर उठाए गए कि सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म में 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। फिल्म द केरला स्टोरी के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने मान लिया कि इस आंकड़े का कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने ये दलील भी दी कि अगर ऐसी 2-4 लड़कियां भी हों तो क्या
इससे मामले की गंभीरता कम हो जाती है। 32,000 क्या 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसीस पे चले गए, हमें बोला गया था केरल पुलिस ने उसकी जवाब देंगे। हम आज भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो ढूंढने के लिए आज भी हम वेट कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ग्लोबल आतंकी संगठन है, तो फिर लड़कियों को उसके जाल में फंसाने का खेल क्या सिर्फ भारत और वो भी केरल में चल रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ब्रिटेन ले चलते हैं। साल 2007, हडर्सफील्ड सिटी, पश्चिम यॉर्कशायर, इंग्लैंड। ब्रिटेन के खोजी पत्रकारों को उनके सूत्रों ने पहली बार बताया कि इलाके में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो नाबालिग लड़कियों और लड़कों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा रहा है। आशंका यही जताई जा रही थी कि ये गैंग बच्चों का यौन शोषण करता है और शायद कुछ बच्चों को बेचा भी जा रहा है। साल 2000 आते आते ब्रिटिश पुलिस को भी इस गैंग के बारे में सुराग मिलने लगे। कोई शिकायत करने वाला सामने नहीं था, इसलिए गुपचुप जांच की गई। पता चला कि इस गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं जो बच्चों को पहले फुसलाकर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर शुरू होता है यौन शोषण का ऐसा दुष्चक्र जिसे बच्चे समझ नहीं पाते। ब्रिटिश मीडिया ने शातिर शैतानों के इस गैंग को नाम दिया ग्रूमिंग गैंग। मार्च 2017, हडर्सफील्ड, पश्चिम यॉर्कशायर, इंग्लैंड। ऑपरेशन टेंडरसी, ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ ब्रिटेन के खुफिया अभियान का यही नाम था, जिसमें लगभग 4 दर्जन आरोपियों को पकड़ा गया। ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के नागरिक थे, जिनकी मदद 15 महिलाएं भी कर रही थीं। पता चला कि ब्रिटेन का ये ग्रूमिंग गैंग साल 2004 से ही नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनकी ट्रैफिकिंग कर रहा था। इंग्लैंड, खासकर लंदन में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है, जो चुनाव में कई सीटों पर उलटफेर करने का दम रखती है। ग्रूमिंग गैंग के आरोपी ज्यादातर मुसलमान ही थे, इसलिए ब्रिटेन में भी इस पर राजनीति शुरू हो गई। आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दो टूक फैसला लेना पड़ा। All forms of child sexual exploitation carried out by whomever are horrific. And what's clear is that when victims and other whistleblowers came forward, their claims were often ignored by social workers, local politicians, or even the police. And the reason that they were ignored were due to cultural sensitivity and political correctness. Now, that's not right.